जम्मू कश्मीर के साबिक आईएएस अफसर शाह फैसल ने एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तीफा देने के बाद कई सवाल उठाए हैं। बाज़ हलकों ने शाह फैसल के इस फैसले को सियासी ख्वाहिशात से ताबीर किया। शाह फैसल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत के दौरान अपने इस फैसले को वाज़ेह किया। मेरा सियासत में जाने का जो रीज़न रहा है वो सब जानते हैं कि मतलब मैं नौकरी छोड़ के सियासत में आ रहा हूँ और मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। मैं ऑफिसेज में होता था, उसके बाद थोड़ी देर तक मैं मुल्क से बाहर रहा। ऐसे में ग्राउंड को समझना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि इस वक्त का जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है विज़ावी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वो क्या है, लोग क्या समझते हैं। मेरे लिए यूथ से मिलना इसलिए ज़रूरी था कि मैं यूथ का सेंटिमेंट समझ सकूं। मेरे लिए ये सवाल नहीं था कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूं, और इस सवाल का जवाब मुझे लोगों से नहीं चाहिए था। मेरे लिए ये भी नहीं था कि मुझे कौन सी स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी क्लियर किया कि मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी थी, वो भी मैंने ऑलरेडी क्लियर किया। मेरे लिए ये जानना ज़रूरी था कि क्या यूथ तैयार है इस टाइम उस वैक्यूम को फिल करने के लिए, जो वैक्यूम हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में देखा है। बिकॉज यंगस्टर्स इस पूरी इलेक्टोरल प्रोसेस से एलिनेटेड है। उनको लगता है कि ये जो इलेक्शंस होते हैं इट्स ए बिट्रेयल ऑफ सैक्रिफाइसेस। ये अवाम की कुर्बानियों, किस तरह की कुर्बानी? जो भी कुर्बानियां पिछले 70 साल से हुई हैं, अवाम ने दी हैं, कश्मीरियों ने दी हैं, उन कुर्बानियों की, जानों की कुर्बानियों की, माल की कुर्बानियों की, ख्वाबों की कुर्बानियों की, जॉब्स की कुर्बानियों की, हर एक चीज जो कश्मीरियों ने छोड़ी है मसले कश्मीर के हल के लिए, उन कुर्बानियों का उनके साथ दगाबाजी है, गद्दारी। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि मेरे लिए सबसे पहले कम्युनिकेट करना जरूरी है नौजवानों को कि अगर हम इलेक्टोरल स्पेस में आते हैं, ये मुमकिन है कि हम विदाउट बिट्रेयल ये कर सकते हैं। राम मंदिर की तामीर के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक मरतबा फिर आवाज उठाई है। विश्व हिंदू परिषद के एग्जीक्यूटिव सदर आलोक कुमार ने राम मंदिर तामीर के लिए कानून बनाने की बात कही है। आलोक कुमार ने कहा कि मौजूदा हुकूमत से उम्मीद थी कि वो राम मंदिर की तामीर के लिए कानून बनाएगी, मगर मौजूदा हुकूमत ने कुछ नहीं किया। वहीं अब तामीर को लेकर साधु संत 1 फरवरी को धर्म संसद में फैसला लेंगे। एक सवाल के जवाब में आलोक कुमार ने कहा कि अगर कांग्रेस अपने मंशूर में राम मंदिर की तामीर को शामिल करती है तो विश्व हिंदू परिषद कांग्रेस का साथ देने पर गौर कर सकती है। 5 अक्टूबर को जो उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई थी, उसमें संतों ने मांग की थी कि संसद में कानून लाए। देश भर में धर्म सभाएं भी हुई थी। सारी परिस्थिति का आकलन करके अब हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार की मजबूरियां क्या है वो तो हम नहीं जानते, पर संभवतः इस सरकार के इस कार्यकाल में कानून आने की संभावना नहीं है। हम देश की सारी परिस्थितियों का निवेदन संतों के सामने करेंगे। आगे क्या करना है ये भी उनसे पूछेंगे, और संत जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा हम इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की तरफ से फिर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आपको एक बार फिर बता दें, पाकिस्तान की तरफ से फिर से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। जिला कठुआ को निशाना बनाया गया। हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। वाक़े से मुतालिक मजीद तफसीलात का भी इंतजार है।